कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कहानियों में आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों का हल छिपा हो सकता है। आज हम रामचरितमानस की गहराइयों में उतरेंगे, पर इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे गाइड की तरह देखेंगे जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रास्ता दिखा सकता है। सोचिए, ये शब्द सदियों पहले कहे गए थे, लेकिन क्या ये आज की दुनिया पर एकदम खरे नहीं उतरते? हम सब कहीं ना कहीं इस शोर भरी दुनिया में मन की शांति ही तो ढूंढ रहे हैं। रामचरितमानस को अक्सर आत्मा का दर्पण कहा जाता है, एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम असल में कौन हैं और हमें क्या बनना चाहिए। ये ज्ञान का वो सागर है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को सही राह दिखाई है। तो इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें? रामचरितमानस हमें सबसे पहले अपने आसपास देखने को कहता है, यानी हमारी संगति। इस महाकाव्य में इस बात पर बहुत गहरा जोर दिया गया है कि हम किन लोगों के बीच अपना वक्त गुजारते हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। ये श्लोक साफ साफ कहता है कि हमारी समझ, हमारी इज्जत, हमारी तरक्की और हमारा भला, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छी संगत का ही नतीजा है। मतलब ये हमारे किरदार और कामयाबी की सबसे पहली नींव है। यहाँ देखिए, दो रास्ते एकदम साफ नजर आते हैं। एक तरफ है अच्छी संगति, सत्संग, जो हमें सोच की स्पष्टता, ज्ञान और मन की शांति की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ बुरी संगति, जो हमें उलझन, नासमझी और कभी ना खत्म होने वाले झगड़ों के अंधेरे में धकेल देती है। तो पहला और सबसे अहम सबक बहुत साफ है, हमारा माहौल ही हमारी किस्मत तय करता है। इसे चुनते वक्त बहुत समझदारी की जरूरत है। तो संगति के बाद अगला कदम क्या है? वो है कर्म का रास्ता, यानी धर्म का मार्ग। ये सिर्फ एक पूजा पाठ से जुड़ा शब्द नहीं है, बल्कि जिंदगी के उन मुश्किल मोड़ों पर सही और गलत के बीच फैसला लेने का एक प्रैक्टिकल कंपास है। इसका असली मतलब है अपने फायदे से ऊपर उठकर अपने फर्ज को निभाना। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा हित अपने निजी सुख को छोड़कर एक बड़े मकसद और अपनी जिम्मेदारियों के लिए काम करने में है। तो धर्म का ये रास्ता सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर असल में इसे 3 बहुत सीधी सादी बातों में समझा जा सकता है। पहला, अपने सच पर टिके रहें। दूसरा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। और तीसरा, बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करें। दूसरे शब्दों में कहें तो सही काम ही आज की हकीकत और आने वाले कल के सपनों के बीच का पुल है। जब हम एक मकसद और ईमानदारी के साथ जीते हैं, तभी हम असल में आगे बढ़ते हैं। और अब ज्ञान का तीसरा और सबसे गहरा स्तंभ, भक्ति की शक्ति। ये सिर्फ मानने या ना मानने की बात नहीं है, ये उस अटूट भरोसे के बारे में है जो सबसे बुरे वक्त में भी हमें अंदर से मजबूत बनाए रखता है। आजकल हम ये बात खूब सुनते हैं, जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वही बहती है। ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये वही पुराना सच है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे कि हमारी सोच और हमारा ध्यान ही हमारी दुनिया को बनाता है। मैं बिना ही पंखन उड़ना चाहती हूं, ये शब्द पार्वती के असीम विश्वास की ताकत दिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जब हमारा भरोसा मजबूत होता है, तो हम अपनी हदों के पार जाकर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। तो भक्ति सिर्फ एक विश्वास नहीं है, ये एक गहरा अटूट भरोसा है, एक तरह का आंतरिक कवच जो जिंदगी के तूफानों के बीच भी हमें शांति और हिम्मत देता है। एक ऊंचा मकसद हमारी आत्मा के लिए एक लंगर की तरह काम करता है। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यह हमें भटकने नहीं देता, हमें थामे रखता है। तो संगति, कर्म और भक्ति, इन 3 स्तंभों को समझने के बाद अब सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, सवाल ये है कि इनकी रोशनी में हमारी अपनी कहानी कैसे लिखी जाएगी। तो एक अच्छी जिंदगी का सार इन 3 कुंजियों में छिपा है। अपनी संगति को समझदारी से चुनिए, क्योंकि वो आपको बनाती है। अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलिए, क्योंकि वो आपका भविष्य बनाता है। और अपने विश्वास को सींचिए, क्योंकि वो आपको ताकत देता है। ये तीनों मिलकर ही एक संतुलित जीवन बनाते हैं। इस महाकाव्य के हर किरदार ने अपना एक रास्ता चुना था। इन सदियों पुरानी शिक्षाओं की रोशनी में अब सवाल ये है, हम कौन सा रास्ता चुनते हैं?